हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करूंगा आलस के बारे में। आलस को कैसे कम करें, इसे इंग्लिश में कहते हैं लेज़ीनेस। आलस आता कैसे है? आलस एक स्टेट ऑफ माइंड है। अभी आपने देखा होगा, जो खाली पीली बैठे होते हैं जो लोग, वही ज़्यादातर आलस के शिकार होते हैं। उनमें कुछ करने की इच्छा नहीं रहती, ऐसे खाली पीली बैठे रहते, खाते पीते सोते हैं, कुछ नहीं करते। ऐसा भी होता है कि उनके मन में कुछ काम करने की इच्छा होती है, लेकिन मतलब उनका बॉडी उनके साथ, उनकी उनकी जो फिज़िकल बॉडी उनका उसका साथ नहीं देता। तो माइंड और बॉडी के बीच में एक बैलेंस नहीं है। माइंड तो करना चाहता है काम, लेकिन जो बॉडी है वो साथ नहीं दे रही है। आलस इतना रहता है। यदि मैं इसे और डीप में जाके बताऊँ इसका कारण, तो आपने 3 गुणों के बारे में सुना ही होगा जो प्रत्येक मनुष्य में होते हैं। वो 3 गुण हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हर मनुष्य में एक ना एक जो गुण है वो प्रधान होता है, ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जिनमें सत्वगुण ज़्यादा होता है वो भगवान की पूजा वगैरह, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इन सब में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। और जो रजोगुण वाले होते हैं वो पैसा कमाना, पावर, स्टेटस, फेम, इन सब के अधीन रहते हैं। और जो तमोगुण वाले होते हैं उनमें नीच हरकतें करना, लेज़ीपना, या कोई भी नेगेटिव काम कर लो, उनमें वो प्रधान होता है। हर मनुष्य में 3 गुण होते ही है, लेकिन जिस भी मनुष्य में जो गुण ज़्यादा रहता है उसका नेचर वैसा ही हो जाता है। अब आलस का कारण यही है कि जिसमें जो तमोगुण है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए कुछ काम करने की इच्छा नहीं रह जाती, उसे वैसे पड़े रहने की इच्छा रहती है। लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। रजोगुण और तमोगुण को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने विचारों और काम से। तो जब आप काम करोगे या किसी में, हर कुछ भी ले लो आप, कोई भी काम में आप अपने मन को लगा दो, तो कैसा, जब आपका माइंड एक्टिव रहेगा तो कैसा आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो आपका माइंड उसमें बिज़ी रहेगा, तो कैसा आलस आपके मन में डेवलप नहीं होगा। इसके वजह से एक और होगा कि आपका जो मन में कुछ भी फालतू के विचार नहीं आएंगे, ये आपको सताएंगे नहीं। तो एक काम से आपके 2 काम भी हो जाएंगे एक ही तरीके से, कि आप घुसे रहोगे कि आप अपने माइंड को किसी भी चीज़ में, छोटे छोटे काम में लगा दोगे। यदि आप खाली पीली भी बैठे हो, बस आप घर के कुछ भी छोटे छोटे काम में आप अपने मन को लगा दोगे, तो आपका मन आलस में उलझा नहीं रहेगा, आलस आपके ऊपर हावी नहीं होगा। तो ऐसे आप कर सकते हो। और आप एक और काम कर सकते हैं कि आप कोई भी काम पूरे मन लगा के करेंगे तो आपका मतलब कैसा होता है कि कभी कभी आपको काम करना है, लेकिन आपका फिज़िकल बॉडी मतलब आपका साथ नहीं दे रहा है, तो उस वक्त आपको क्या करना है कि आपका विल पावर जो है उसे भी आपको मेंटेन रखना है। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि विल पावर एक स्ट्रेंज सी ताकत है, जिसको यदि अपने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया तो बहुत कुछ आप अचीव कर पाओगे लाइफ में। तो जब आपका मन बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन आपका जो बॉडी है आपका साथ नहीं दे रहा, तो यहीं पे आपका विल पावर काम आएगा। विल पावर ने आपके, इसका कारण ये कि विल पावर आपके शरीर को मतलब काम करने नहीं दे रहा है। तो विल पावर को आपको थोड़ा डेवलप करना है, उसको मेंटेन करना है, विल पावर कम होने देना नहीं है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब आप किसी काम को छोटे छोटे इसमें करोगे, तो जब आप वो काम पूरा करोगे तो कैसा एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपके मन में कि मैंने कर लिया। तो कैसा उसके आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उससे आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो आलस ऐसे काम आपके ऊपर हावी नहीं होगा।
तो कैसा हर चीज़ में अगर आप विल पावर रहेगा, आपका डेवलप्ड रहेगा, तो आलस आप कितना भी आपको काम करने का मन हो और बॉडी साथ नहीं दे रहा है तो बॉडी आपका साथ देगा विल पावर की वजह से। और बहुत से लोग आलस इसलिए भी करते हैं कि मतलब उनको लाइफ में कभी ब्रेक मिलता नहीं है, वो सिर्फ काम 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 ही करते रहते हैं, उनको माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो मैं ऐसे इसमें सजेस्ट करूँगा कि एक ब्रेक लीजिए आप, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ब्रेक लीजिए और आप नेचर में जाइए, जैसे कि पहाड़ों में जाइए, बीच पे जाइए। वैसे माइंड को भी एक ब्रेक की ज़रूरत होती है, क्योंकि माइंड भी बंदरों की तरफ फुदकते रहता है, एक से इधर उधर, एक विचार दूसरा विचार तीसरा विचार, वो भी थक जाता है, उसकी वजह से आप में भी थकान आ जाती है। तो कैसा है, यदि आप माइंड को एक ब्रेक दोगे, आप नेचर में जाओगे तो कैसा एक सूदिंग इफेक्ट आपके माइंड में पे पड़ेगा। और यदि आप कुछ मतलब उस पॉइंट पे कैसा रहता है, जब नेचर में जाते हो, आपका जब माइंड शांत रहता है तो आपके अंदर आइडियाज़ फ्लो होने चालू हो जाते हैं। जब माइंड आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर और शांत रहेगा तो आप में कुछ नया आइडिया आएंगे। माइंड ऐसे ही है, जब आपका माइंड में फालतू के विचार रहते हैं तो कुछ भी आइडिया नहीं आते, लेकिन जब आपका माइंड शांत रहता है तो अच्छे अच्छे विचार और कुछ नए आइडियाज़ आते हैं। तो जब आप इस पे जाओगे, नेचर में जाओगे, ब्रेक लोगे, एंजॉय करोगे थोड़ा सा, तो कैसा आपका माइंड शांत रहेगा और आपको कुछ नया करने की इच्छा होगी, मतलब कुछ भी आप नया ये कर सकते हो। तो उससे कैसा आपका एक मोरल डेवलप होगा, आपका माइंड और ज़्यादा शार्प होगा और आप लेज़ीनेस तो आप पे हावी होगा ही नहीं। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ ये, कि जिनमें लेज़ीनेस या आलस बहुत ज़्यादा हावी है। यहाँ पे टेक्निक यूज़ कर सकते हैं आप, बस थोड़ा सा एफ़र्ट डालना पड़ेगा आपको कि बस खाली पीली बैठना नहीं है। यदि आप घर पे आपको कोई काम नहीं है तो कुछ भी आप छोटा से छोटा काम ले लीजिए, उसको माइंड आपका उसमें लगा दीजिए, तो आलस आप पे कभी हावी नहीं होगा। यदि आप ऐसे ही खाली पीली बैठे रहे, खाते पीते रहे, सोते रहे, तो बस आलस आप पे हावी हो जाएगा। कुछ भी करो लेकिन खाली पीली मत बैठो, बस माइंड को एक चीज़ में लगा दो, एक काम होगा दूसरी इसमें लगा दो, बस ऐसे आपका आलस आप पे हावी होगा नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे या किस टॉपिक के बारे में आपको ज़्यादा जानने की उत्सुकता है, तो आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे या किस स्पिरिचुअल टॉपिक पे आपको जानने की उत्सुकता है। तो मैं आपके कमेंट्स को ध्यान में रख के उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच।